अच्छा चलिए, हम तो दे रहे हैं सर उनको, बीजेपी वालों को हम एग्जिट पोल में 19 सीटें दे रहे हैं हरियाणा में। बताइए कहां से दें, आप ही बताइए। आप नड्डा जी से पूछ लीजिए कि एग्जिट पोल वाले आपको हरियाणा में 19 सीट दे रहे हैं। नड्डा जी से पूछ लीजिए 19 सीट कहां से पैदा करेंगे वो, पूछिए ना उनसे। चिराग पासवान से पूछ लीजिए कि भाई एग्जिट पोल वाले आपको 6 सीट बिहार में दे रहे हैं, चीख रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं 19 देंगे 19 देंगे। नड्डा जी कहां से लेंगे, पूछिए उनसे, या मोदी जी से पूछ लीजिए। 8 सीट हिमाचल में दे रहे हैं। हिमाचल वाले कह रहे हैं भैया हमारे यहां परसीमन नहीं हुआ, अभी 4 ही बची हैं। तो नड्डा जी तो हिमाचल के रहने वाले, उनसे पूछ लीजिए कि हिमाचल वाले आपको एग्जिट पोल में 8 सीटें देना चाह रहे हैं, कहां से लेंगे नड्डा जी, पूछ लीजिए उनसे। उत्तराखंड में 5 सीट है, 6 सीट दे रहे हैं। तो आप, अच्छा आप कैमरा बिना लगाए पूछ लीजिएगा नड्डा जी से या मोदी जी से कि तमिलनाडु में आपको 37% वोट शेयर मिल रहा है सर। तो अगर वो आपकी हां में भी हां मिला दे बगैर कैमरे के तो मैं मान जाऊंगा। 27% वोट शेयर केरल में दे रहे हैं। ये भारती जी हमारे केरल के प्रभारी थे, 27% वोट शेयर बताओ वहां पे बीजेपी को मिल रहा है। तो मतलब अच्छा 33 सीट दे रहे हैं राजस्थान में, वहां 25 सीट है कुल, 25 सीट है, 33 दे रहे हैं। मतलब मैं कह रहा हूं कि मैंने बहुत सारे एग्जिट पोल देखे हैं, बहुत सारे एग्जिट पोल को गलत होते हुए भी देखा है। वेस्ट बंगाल का उदाहरण आपके 10 चैनलों के सामने आपके रखा, लेकिन मैंने कभी आज तक एग्जिट पोल के या चुनावी इतिहास में कभी ऐसा नहीं देखा कि स्टेट में जितनी सीट है उससे ज्यादा सीट दिखा दी जाए, या ऐसे वोट परसेंटेज दिखा दिए जाए जो लोगों को खुद ही अविश्वसनीय लगे। मतलब बीजेपी वाले भाग जाएंगे तमिलनाडु छोड़ के, कहेंगे हमें नहीं सुनना भैया, 37% वोट कहां मिल रहा है, हम कैसे आपको बताएं, उन्हीं से पूछ लीजिए आप। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एग्जिट पोल ने, हो सकता है किसी गुस्से में किया हो एग्जिट पोल वालों ने कि भाई ठीक है हम अपने आप को खुद ही हास्यास्पद बना ले रहे हैं, देश की जनता हमारे ऊपर भरोसा नहीं करेगी, ऐसा एग्जिट पोल हम देंगे, चलो ठीक है तुम दबाव बना रहे हो बनाओ। हो सकता है ये भी एक तरीका होता है, कई बार अपने आप को खुद ही झूठा साबित करने का एक तरीका होता है कि गड़बड़ सड़बड़ नंबर दे दो, लोग भरोसा ही न करें। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, चुनाव आयोग ने जो कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कि साहब शिकायतें लेके आ जाते हैं और चुनाव आयोग पे सवाल उठाते हैं। देखिए, चुनाव आयोग की जवाबदेही जनता के प्रति है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का आप चुनाव करा रहे हैं, इसका श्रेय चुनाव आयोग को जाता है। और आज तक लोग टीएन शेषन जी को याद करते हैं, उनके चुनाव की निष्पक्षता, चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने जिस निष्पक्ष रूप से काम किया। अब मेरा सवाल यह है कि आप अपने ही नियम को कैसे बदल सकते हैं। ये मैं लाइन पढ़ के सुना दे रहा हूं जिसपे सबसे ज्यादा सवाल कल से उठ रहे हैं। 2009 का ये पत्र है चुनाव आयोग का, और ये पत्र क्या कह रहा है, इलेक्शन कमीशन लेटर नंबर 470/2009 EPS डेटेड 21 जनवरी 2009 एड्रेस टू चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ये सबको पत्र लिखा गया है 2009 में 21 जनवरी को। और इसका 5वां पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो अभी आपको दे दूंगा, इसको पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ है, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस द रिजल्ट्स ऑफ ऑल राउंड्स ऑफ ईवीएम काउंटिंग शुड बी अनाउंस्ड बिफोर फाइनलाइजिंग द पोस्टल बैलेट काउंट। पोस्टल बैलेट काउंटिंग को फाइनलाइज करने से के पहले, जब तक ईवीएम की काउंटिंग अंतिम राउंड की खत्म होती है, उसके पहले आपको पोस्टल बैलेट की काउंटिंग को फाइनलाइज करना होगा। यानी ईवीएम के अंतिम राउंड की मतगणना से पहले सारे पोस्टल बैलेट की मतगणना की जानकारी आपको देनी पड़ेगी। ये तो 2009 में खुद
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरे देश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को चिट्ठी लिखी है, पूरे देश के सभी प्रदेशों के। तो आप अपनी बात से कैसे पीछे हट सकते हैं? अच्छा, फिर 4% पोस्टल बैलेट है इस बार, आप उसकी मतगणना कर लीजिए और ईवीएम का अंतिम राउंड जब गिना जाए उसके पहले आप बैलेट पेपर के जो वोट हैं उसको अनाउंस कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई गड़बड़ी नहीं है, अगर आप कोई गड़बड़ी नहीं करना चाहते हैं मतगणना में, तो ये तो आपका नियम है ना, हमारा थोड़ी है। 2009 की चिट्ठी है आपकी, तो इसमें आपने लिखा हुआ है कि भाई ईवीएम के अंतिम राउंड की गिनती के पहले पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी तरह से संपन्न की जाएगी और उसकी घोषणा की जाएगी। हम सारे लोग जानते हैं, ईवीएम का पहला राउंड खत्म हुआ, उसका रिजल्ट अनाउंस होता है। दूसरा राउंड खत्म हुआ, उसका रिजल्ट अनाउंस होता है। 19वां राउंड खत्म हुआ, उसका रिजल्ट अनाउंस होता है। 25वां राउंड खत्म हुआ, उसका रिजल्ट अनाउंस होता है। 26वां राउंड, 27वां, 28वां जितने जहां पे वोट होंगे उसके ईवीएम की काउंटिंग के पहले आपको बैलेट पेपर की काउंटिंग कंप्लीट करनी है और उसके नतीजे अनाउंस करने हैं। इतनी तो बात कह रहा है इंडिया गठबंधन। कल जो हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला था, इसमें क्या गलत कह रहा है? देखिए क्या है, और ये लिखा भी क्यों है, पूरा पत्र पढ़िएगा। इसमें लिखा है कि कई बार एक वोट से भी जीत हार होती है। ऐसे परिस्थिति में पोस्टल बैलेट की मतगणना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो उस पोस्टल बैलेट की मतगणना में क्या क्या सावधानी बरतनी है, उसका पूरा इन्होंने एक पत्र लिखकर उसका निर्देश जारी किया है। और उसमें लिखा हुआ है साफ तौर पे कि जब आप अंतिम ईवीएम के राउंड की मतगणना करेंगे, उसके पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना खत्म करनी पड़ेगी और उसके परिणाम घोषित